हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं इस एसएसडी को अपने लैपटॉप में डालूँगा। तो बेसिकली आज मैं अपने अपने लैपटॉप की स्टोरेज को अपग्रेड करने वाला हूँ, जो मैंने एसएसडी E2Z स्टोर से ऑर्डर की हुई थी। तो ये 512 जीबी की एसएसडी है, तो मैं इसको घर पर ही अपने लैपटॉप को अपग्रेड करूँगा। आप भी अपने लैपटॉप को खुद ही अपग्रेड कर सकते हैं। मैं बाहर से क्यों नहीं अपने लैपटॉप को अपग्रेड करवा रहा, तो बेसिकली जब मैं बाहर से करवाता हूँ अपग्रेड, तो मेरे प्रीवियस लैपटॉप को में कुछ नट्स मिसिंग कर दिए थे, तो इसलिए मैं खुद ही घर पर अपने इस नए लैपटॉप को अपग्रेड करूँगा। तो इसके लिए बेसिकली आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो एक ओपनर चाहिए जो उससे हमारा लैपटॉप ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप के सारे स्क्रू ओपन कर लेने हैं। आपने स्क्रू ओपन करते टाइम एक और चीज़ नोटिस ध्यान में रखनी है कि जैसे जो ये स्टिकर्स होते हैं ना, तो इनके नीचे कोई स्क्रू तो नहीं है, ये आपने वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि अगर कोई स्क्रू होगा तो आपका लैपटॉप का जो बैक कवर है वो ओपन नहीं होगा। तो आपने अच्छे से एक एक स्क्रू देख लेना है, जो जो मतलब आपके बैक पैनल पे आपको दिख रहा है वो हर एक ओपन कर लेना। और आपको मैं एक सबसे अच्छी एडवाइस दूँ तो आपने यूट्यूब के ऊपर अपने लैपटॉप की डिसेंबल वीडियो देख लेनी है, जिसमें वो कोई बंदा अपने लैपटॉप को आपके लैपटॉप को ओपन कर रहा हो। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन कौन सा स्क्रू बैक पर है जो आपने ओपन करना है। तो मैं अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और सभी स्क्रू को खोल लूँगा। तो मेरे ये सभी स्क्रू ओपन हो चुके हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन भी देख लिए थे कौन कौन से स्क्रू मेरे मदरबोर्ड पे लगे हुए हैं, मेरे लैपटॉप की बैक साइड पे लगे हुए हैं। तो अब मैं इसको ओपनर की मदद से ओपन करूँगा। तो आपने बहुत ही ध्यान से कोई कॉर्नर पकड़ लेना है और वहाँ से आपने धीरे धीरे से ओपन करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जल्दबाजी की तो आपके जो लैपटॉप के लॉक्स हैं वो टूट सकते हैं। जैसे मैंने इस कॉर्नर से मैं अपने लैपटॉप को ओपन करना शुरू करूँगा। आराम से आपने ओपनर के साथ इसको ओपन कर लेना है, ईजिली इस तरीके के साथ। बहुत आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आपके अगर लॉक टूट गए तो बैक पैनल में थोड़ा सा मतलब वो अच्छे से क्लोज नहीं होगा। तो मैं अपनी वीडियो को फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसका पूरा बैक पैनल ओपन करता हूँ। तो ये मेरा बैक पैनल ओपन हो चुका है। तो अगर आपका लैपटॉप, ये मेरी एसएसडी यहाँ पे लगनी है, तो ये है मेरी लैपटॉप के अंदर दो पोर्ट्स हैं एसएसडी के लिए। एक में मेरी पहले से लगी हुई है एसएसडी और दूसरे में मैंने लगानी है। तो बेसिकली जो मेरे लैपटॉप में पहले से एसएसडी लगी हुई है वो है 2282, और जो लगनी है वो है 2242। तो वही एसएसडी मैंने E2Z स्टोर से ऑर्डर की हुई है, तो वही एसएसडी अब मैं इसमें लगाऊंगा। तो ये है वो एसएसडी 2242 जो मैं इस लैपटॉप में लगाऊंगा। तो इस डब्बे को ओपन करते हैं। तो एसएसडी लगाने से पहले आपने देख लेना कि आपके लैपटॉप के ऊपर कोई डस्ट तो नहीं है। अगर आपके लैपटॉप के ऊपर डस्ट है तो आपने क्लीनिंग भी इसके साथ ही कर देनी है, क्योंकि अगर हमारे लैपटॉप में डस्ट होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस कम होती रहती है। तो जब आपने अगर बैक पैनल हटा ही दिया है, तो बैक कवर हटा ही दिया है, तो आपने देख लेना कि अगर आपके लैपटॉप के ऊपर डस्ट है तो आप मेक श्योर उसको क्लीन कर दें। तो मेरा लैपटॉप क्लीन ही है, तो मैं सीधा एसएसडी लगाता हूँ। तो आपने एसएसडी बहुत ध्यान से लगानी है। तो ये मेरी एसएसडी अच्छे से लग चुकी है। अब जो इसका स्क्रू है, जो पीछे इसके स्क्रू लगाने के लिए जगह है, तो मैं यहाँ पे स्क्रू लगाऊंगा। तो हमको जब हम एसएसडी ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो हमारे को बॉक्स में भी एक स्क्रू मिलता है, तो आप वही स्क्रू इसमें लगा सकते हो बड़े इजीली। तो मैं भी वो स्क्रू लगाता हूँ इसमें। तो ये रहा मेरा स्क्रू। तो इसको आपने अच्छे से टाइट कर देना है स्क्रू को अपनी एसएसडी के साथ। ये मेरी पहली एसएसडी पे कोई हीट सिंक लगा हुआ है। अगर आपके पास कोई हीट सिंक है तो आपने ये इस एसएसडी पे लगाना है। मेरे पास नहीं है हीट सिंक, तो मैंने नहीं लगाया इस एसएसडी के ऊपर। तो अब मेरी एसएसडी लग चुकी है, तो अब मैं अपने बैक पैनल को क्लोज़ कर दूंगा। आपने बड़े आराम से अपने बैक पैनल को क्लोज़ करना है ताकि इसके लॉक अच्छे से फिट हो जाए। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपके लॉक जो हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। जो ब्रेक हुए हैं तो फिर वो लैपटॉप में प्रॉब्लम करेंगे। तो
आराम से आपने अपने बैक पैनल को धीरे धीरे से प्रेस करके अपने बैक पैनल को अपने लैपटॉप के फिट कर देना है। हमारा बैक कवर अच्छे से लग चुका है। आपने इसके अच्छे से लॉक देख लेने हैं कि सब लॉक लग चुके हैं अच्छे से। तो ये मेरे लॉक सारे लग चुके हैं लैपटॉप के। अब मैं अपने लैपटॉप के जो स्क्रू थे उनको एक बार दोबारा लगा देता हूँ ताकि मेरा जो लैपटॉप है अच्छे से बंद हो जाए। तो हमारी एसएसडी अच्छे से लग चुकी है। तो हमारी एसएसडी अच्छे से लग चुकी है। तो अब मैं अपने लैपटॉप को ऑन करके देखूंगा कि क्या हमको इसमें हमारी जो हार्ड डिस्क जो एसएसडी हमने लगाई है क्या वो इसमें शो हो रही है कि नहीं। तो मेरा पीसी स्टार्ट हो चुका है लैपटॉप, और अब मैं डिस्क मैनेजर में जाऊंगा। डिस्क एप्लीकेशन में तो देख सकते हैं, तो मेरी ये यहाँ पर WD के पहले नंबर पे मेरी एसएसडी शो हो रही है। इसका मतलब मेरे लैपटॉप में अच्छे से एसएसडी चल रही है। तो बेसिकली मैंने अपनी एसएसडी को पहले ही चेक कर लिया था कि ये वर्किंग है कि नहीं। मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप अपने लैपटॉप में कुछ भी डालें तो सबसे पहले उसको चेक कर लें। जैसे अगर आप रैम डाल रहे हैं तो आप किसी पीसी के ऊपर, अगर आपके पास कोई पीसी है तो उसमें चेक कर लें पहले कि रैम डाल रही है कि नहीं, चल रही है कि नहीं। क्योंकि पीसी में रैम अपग्रेड करना ईजी है कि एक बैक कवर खोला और लगा के चेक कर ली। और लेकिन लैपटॉप में अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा मतलब आपको स्क्रू ड्राइवर सभी खोलने पड़ेंगे। और एसएसडी भी ऐसी है कि आप सबसे पहले अगर आपके पास पीसी है तो उसमें आप चेक कर लें। अगर नहीं है तो फिर यही एक ऑप्शन बचती है कि आप अपने लैपटॉप में ही अपग्रेड कर लें। जहाँ तो फिर एसएसडी इंक्लोजर खरीद लें, वहाँ पे एसएसडी जो है अपनी पहले लगा के चेक कर लें, तो ही आप अपने लैपटॉप का बैक पैनल खोलें। अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो ही आप अपने बैक पैनल में सबसे पहले ट्राई करें। अगर आपके बैक पैनल में चल रही है स्क्रू लगाने से पहले, तो आप सबसे पहले अपने लैपटॉप को ऑन करके देख लें क्या वो विजिबल हो रही है कि नहीं, ताकि आपको अपना बैक पैनल दोबारा से ना ओपन करना पड़े। तो यही था इस वीडियो में। मैंने अपने लैपटॉप के अंदर एसएसडी अपग्रेड कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर उबुंटू इंस्टॉल करूँगा जो मैंने 512 GB की WD SSD की है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने इस SSD में उबुंटू इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।